कंप्यूटर और इंग्लिश ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल KBL अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। कीबोर्ड इसकी फुल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जो आपको हर तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कीबोर्ड के लिए रिक्वायर्ड होती है वो मिल जाएगी। ये बहुत VIP आपका लाऊंगा, चलिए इसको अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ कीबोर्ड। पहले हम कीबोर्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग इनपुट डाटा पुट करने के लिए या कोई कमांड रिसीव करने के लिए, लाइक आप लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं, तो आप कंप्यूटर को कोई डाटा दे रहे हैं, आप कोई डाटा पुट कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस डैट अलाउज अस टू गिव इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है, डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देती है टू कंप्यूटर को देती है, और बाद में वही जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ आउटपुट कोई भी हमें आउटपुट दे देती है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर के कीबोर्ड्स की बात करें, इसकी कीज़ की, तो कीबोर्ड्स में टोटल कीज़ होती हैं 104, जिसमें सारी कीज़ उसमें आ जाती हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन कीज़ की बात करेंगे, कंट्रोल कीज़ की, अल्फ़ाबेट कीज़ की, न्यूमेरिकल या नंबर कीज़ की, और नेविगेशन कीज़। अगर हम फंक्शन कीज़ की बात करें तो हमारे कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, जो एक पैरेलल सीरीज़ में F1 to F12 तक प्रेस होती हैं, और इनसे पहले एक एस्केप की होती है जिसको हम लोग कंट्रोल कीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो ये F1 to F12 तमाम कीज़ एक ही लाइन में होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कीज़ की बात करें तो नेक्स्ट कीज़ होती हैं कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ में हम लोग कंट्रोल जो हमारे पूरे कीबोर्ड में 2 होती हैं, इसी तरह एल्ट कीज़ जो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 होती हैं, इसी तरह एस्केप की एटसेट्रा। इन सभी कीज़ को हम लोग कंट्रोल कीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम कीज़ की बात करें तो ये होती हैं अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में टोटल 26 कीज़ होती हैं, जो A to Z हमारे कीबोर्ड में इंसर्ट की होती हैं। तो अल्फ़ाबेट की A to Z आती हैं जो टोटल 26 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कीज़ हैं वो होती हैं नंबर कीज़। नंबर कीज़ की अगर हम बात करें तो ये 0 to 9 होती हैं, और हमारे कीबोर्ड में एक नम लॉक होता है, जो ही जब हम उसको ऑन करते हैं तो ये सारी कीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, और 0 to 9 हम इनको पुट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कीबोर्ड में कीज़ होती हैं वो होती हैं नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ में हम लोग बात करते हैं एरो कीज़ की। एरो कीज़ जो हमारी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट साइड को होती है। मीन कि आप अपने डॉक्यूमेंट पेज में टॉप को जाना चाह रहे हैं तो आप इस की को प्रेस कर लेते हैं, अगर आप बॉटम के लिए आ रहे हैं तो इस कीज़ को। तो इन चारों कीज़ को हम एरोज़ या डायरेक्शन कीज़ का नाम भी देते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कीज़ होती है वो होती है होम की। होम की को हम लोग यूज़ करते हैं कि आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन पे या उसके स्टार्ट पे आना चाह रहे हैं तो आप उसको होम की को प्रेस करेंगे, और अगर आप लोग लास्ट में जाना चाह रहे हैं तो आप एंड की को प्रेस करके जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी इंडिकेटर लाइट्स की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में 3 इंडिकेटर्स लाइट्स होती हैं, जिसमें एक नम लॉक होती है जो नंबर्स को ऑन करने के लिए यूज़ होती है। सेकंड जो हमारी इंडिकेटर लाइट होती है वो होती है अल्फ़ाबेट के लिए, जिसको हम कैप्स लॉक्स कहते हैं, कि जो ही हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो हमारे जितने भी A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं ये अपर केस में यानी कैपिटल लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारी जो थर्ड इंडिकेटर लाइट होती है वो होती है स्क्रॉलिंग के लिए, कि जो ही हम उसको लाइट को ऑन करते हैं तो हम स्क्रॉलिंग ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी होती हैं पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ जो होती हैं इसमें हम लोग डिफरेंट तरह की साइंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम इसमें कॉमाज इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें फुल स्टॉप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें सेमी कॉलन एंड कॉलन, ये सारी जो हम लोग उसमें कीज़ हैं इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी भी तरह का हम लोग जो कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उसके लिए हम पंक्चुएशन कीज़ को यूज़ करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट कीज़ की अगर हम बात करें जो हमारे लैपटॉप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, उसमें शिफ्ट की आती है, जिसको अगर हम अल्फ़ाबेट के साथ प्रेस करते हैं तो हमारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखे जाते हैं, बड़े लेटर्स लिखे जाते हैं। इसी तरह डिलीट की होती है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट से इमेज को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट
डिलीट की को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टैब की होती है कि अगर आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में लॉन्ग स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जो स्पेस बार का डबल हो, टू टाइम हो, तो आप टैब की को यूज़ करते हो। इसी तरह एंटर की होती है जो हमारी नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए या हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह स्पेस की होती है कि आप लोग सपोज किसी डॉक्यूमेंट में स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप इस की को प्रेस करते हैं। इसी तरह अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो म्यूज़िक होता है वो पॉज कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह बैक स्पेस होती है कि अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपने कोई गलत अल्फ़ाबेट लिख दिया है तो आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपका वो जो